पीएम मोदी के बाद अब पीएम योगी ही बनना चाहिए। शायद हो सकता है भाई। हाँ, योगी और मोदी में क्या फ़र्क क्या है? योगी बन सकता है, बन जाए शायद भाई। बहुत वोट उसका मोदी के पास है, बहुत वोट। पंडित ठाकुर बनिया सब योगी पास है, मोदी पास है। इलेक्शन कमीशन किसी सरकार के अंडर नहीं आता, आपको पता? हम करें जितने अपराधी हैं बीजेपी में जाने के बाद वो साफ हो जाते हैं। जो कहेगा हकीकत हो कि वॉशिंग मशीन में डाल करके कपड़े साफ सुथरा निकाल लो, वैसे वो जितने अपराधी नेता हैं अगर बीजेपी में पहुंच गए साफ सुथरा होकर दूसरे दिन आकर के मंच पे खड़े हो जाए। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है आजकल। हम जानेंगे जनता से कि कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत लफड़े चल रहे हैं इस बार। मोदी जी 400 पार का नारा और दूसरी तरफ राहुल गांधी का आरोप। मोदी जी मैच फिक्स करके बैठे इसलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं। क्या लगता है अंकल आपको? एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मैच फिक्स करके बैठा है इसलिए 400 पार का नारा है। लड़ाई तो चक्कर का है। हाँ, केजरीवाल के बीच में केजरीवाल नहीं अड़ा है। केजरीवाल जी तो जेल में है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जेल से अच्छा वोट मिलेगा। हाँ, जेल जाने से और अच्छा वोट मिलेगा। केजरीवाल जी देखिए चीफ मिनिस्टर हैं, पीएम बनेंगे वो? पीएम तो बन ही सकता है, नहीं बन सकता है। कैसे बनेंगे? जेल से पीएम कैसे बन सकता है कोई? हाँ, उम्मीद तो नहीं दिखा रही। राहुल गांधी की उम्मीद दिखा रही, फिर अब राहुल गांधी की उम्मीद दिखा रही है। मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? ना, नहीं दे पाएंगे ना। मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, तो क्या लगता है 400 पार हो रहे हैं मोदी जी? वहाँ हो सकता है, उससे ज़्यादा सीट पा सकता है। इसे है उम्मीद तो मोदी की है। हाँ, काम किए हैं मोदी जी कुछ? काम तो बहुत कर रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कुछ नहीं किया, देश बेच दिया है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। बहुत पाल रहा है जनता को, बहुत पाल रहा है जनता को। तरफ राहुल गांधी भी बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, ऊपर से सारा अपोजिशन एक साइड हो गया है। अब मोदी जी एक तरफा लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? वहाँ योगी है, अब यहाँ मोदी है, जबकि तो कौन बनेगा? कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, हरदोई के। कहाँ पड़ता है, कौन सा? लखनऊ से पहले हरदोई है। अब मतलब यूपी से हैं। बाबा का राज कैसा लग रहा है यूपी में? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बहुत गुंडागर्दी खत्म हुआ कि अभी भी है? बहुत कम है, अगर वह 10% है। पहले जो सरकार में बोला जाता था कि पहले की जो सरकार थी वहाँ गुंडे पैदा होते थे सिर्फ, अब नहीं है, अब लोग कुछ नहीं है। बहुत आराम चल रही जनता। कहीं ना कहीं शिकायतें मिलती है कि यूपी में गाड़ियाँ पलट जाती है चलते चलते गुंडों की। क्या रोड खराब है क्या, या कुछ और लफड़ा है? लफड़ा फड़ा क्या करे बताएं, लफड़ा तो चलता ही रहता है सरकार में। लफड़ा चलता ही रहता है तो। और क्या, जनता है कहूँ इधर कहूँ उधर। कहीं ना कहीं जनता से सुनने को मिलता है कि पीएम मोदी के बाद अब पीएम योगी ही बनना चाहिए। शायद हो सकता है भाई। हाँ, योगी और मोदी में क्या फ़र्क क्या है? तो योगी बन सकता है, बन जाए शायद भाई। जैसी जनता समझे, संभावना योगी बन सकता है। और इसका केजरीवाल क्या है विचार? केजरीवाल जी तो जेल में है। अब आप बताइए घोटाला किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं हमें फंसाया गया है। वैसे घोटाला तो नहीं किया है, फंसाया गया। खैर हकीकत कौन फंसाया फिर? मोदी ने फंसाया। क्या है अब? मोदी ने फंसाया, सारा मोदी ने। हाई कोर्ट तो कह रहा है कि इसमें कोई पार्टी का कोई हाथ नहीं है। ईडी ने जो सबूत दिखाए हैं वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है। क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं कुछ आ रहा है। यूपी में वैसे योगी का हथकड़ा बढ़िया चल। कहीं ना कहीं आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार आएगी? सरकार मुश्किल आएगी मेरे दिखा। यहाँ हम तो शालीमार बाग में रहते हैं, वहाँ तो सारी योगी है, मैं मोदी है। हाँ, बीजेपी की ही सरकार बनेगी? हाँ, उम्मीद तो दिखा रही है यही। जनता कह रही है मोदी नहीं बनेगी, और हम कह रहे हैं तो योगी मोदी बनेगा। ठोस वोट इसका मोदी के पास है, ठोस वोट। पंडित ठाकुर बनिया सब योगी पास है, मोदी पास है। अब देखो भगवान जाने। कहीं ना कहीं मोदी जी भारी पड़ रहे हैं विपक्ष पे। भारी क्या मालूम, भारी है छोटा मोटा है, अब हमें समझ में दिमाग ना। क्या लग रहा है चाचा, कौन आ रहा है इस बार? कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की गद्दी पे? भाई ईवीएम हटा दें तो सामने पता चल जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, साफ हो जाएगा चेहरा। ईवीएम में क्या लफड़ा है? ईवीएम ही तो सब कुछ, सारा खेल तो ईवीएम का ही है। क्या लफड़ा क्या है उसमें? जैसे कि इलेक्शन कमीशन तो बोलता है कि ईवीएम जो है सबसे फास्ट और सबसे सटीक इलेक्शन करवाने के लिए सबसे सही चीज़ है। सरकार ने तो यही अच्छा काम तो किया है कि मीडिया खरीद ली है, ईडी खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया है।
आयोग खरीद लिया, सबको खरीद रखा है, तो वो तो बोलेंगे ही पक्ष में, सरकार के ही पक्ष में बोलेंगे। कौन खरीद लिया? उनको डर बनी है, सरकार खरीदे और कौन खरीदे? कौन सरकार, नाम बोलिए। मोदी, अमित शाह, और कौन खरीदेंगे? तो खरीद लिया। बिल्कुल खरीदे हैं। इलेक्शन कमीशन किसी सरकार के अंडर नहीं आता, आपको पता? हम करें जितने अपराधी हैं बीजेपी में जाने के बाद वो साफ हो जाते हैं। जो कहेगा हकीकत हो कि वॉशिंग मशीन में डाल करके कपड़े साफ कर सुथरा निकाल लो, वैसे जितने अपराधी नेता हैं अगर बीजेपी में पहुंच गए, साफ सुथरा होकर दूसरे दिन आकर के मंच में खड़े हो जाए। बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है क्या इधर से? हाँ? वॉशिंग मशीन नहीं है, वॉशिंग मशीन है, पाउडर मोदी है और आरएसएस उसको यूज कर रही है, वॉशिंग मशीन बना करके इनको चला रही है। आप बोल रहे हैं ईवीएम से अगर चुनाव ना हो, तो अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो? ईवीएम से चुनाव ना होगा, साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात है। ईवीएम लाया कौन? ईवीएम लाने वाला यही है, और कौन है? कौन? अच्छा, जब कांग्रेस का सरकार था उस टाइम कैसे होता था वो? उस टाइम भी यही मोदी जी विरोध किए थे, यही मोदी जी विरोध किए थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। क्यों किए थे? कांग्रेस सरकार ईवीएम से चुनाव जीती है कि नहीं? हुआ कहाँ है? ईवीएम से चुनाव कब हुआ है? दिल्ली में कहाँ से दिल्ली में चुनाव कैसे होता है फिर? पंजाब में चुनाव कैसे हुआ? ईवीएम से ही हुआ, और कैसे हुआ है? तो वहाँ कैसे जीत गए? कौन? वहाँ ईवीएम सही हो गया, वहाँ ईवीएम क्या? सरकार अपनी बचाव रखने के लिए, अपना बचाव रखने के लिए अपनी जो राज्य थी, 3 राज्य तो ले लिया, जिस राज्य से उनसे बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है उनको छोड़ दिया कि इनके पाले में दे दो, ताकि ईवीएम का विरोध ये न कर सके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।